सिल्वर बूम। यस, सही सुना आपने। सिल्वर में काफ़ी अच्छी राइज आपको देखने को मिली है और निफ्टी करेक्शन मोड ऑन। यस, सही सुना आपने क्योंकि सिल्वर में काफ़ी अच्छी राइज आपको देखने को मिली है। 1,96,000 का लेवल भी मार्केट सस्टेन कर रहा है। अब करें तो क्या करें इस सिचुएशंस में। हमारे पुराने सब्सक्राइबर और टेलीग्राम सब्सक्राइबर को नो नहीं होगा, लास्ट वीक में हमने एक सीरीज रखी थी जब सिल्वर चल रही थी 1,70,000। वहाँ हमने क्लियरली बोला हुआ था कि 1,67,000 का लेवल अगर सिल्वर सस्टेन कर रहा है तो ऊपर में आपको 1,96,000 के लेवल भी देखने को मिलेंगे और आपको देखने को मिले। अब 2026 का रोड मैप क्या है, निफ्टी में करे तो क्या करे, कब जाके करेक्शन मोड हो सकती है कि रॉबर्ट कियोसाकी सर या पर्टिकुलर कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कई सारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोल रहे हैं कि मार्केट करेक्शन हो जाएगी, मगर कोई नहीं बोल रहा, कोई ऐसा पर्टिकुलर आपको पिंच दे के बता नहीं रहा कि कौन सी डेट को होगा। वो बहुत ही मैटर करता है। जब हमारा पोर्टफोलियो मोर देन 50 लाख का कैपिटल से काफ़ी अच्छी राइज होके चल रहा है और कब जाके प्रॉफिट बुकिंग्स करनी है। लोग एक फियर तो फैला देते हैं मगर टाइमली चीज़ों को पिंच नहीं कर पाती क्योंकि कौन से मंथ से करेक्शन स्टार्टअप होगी, कौन सी डेट से स्टार्टअप होगी या पर्टिकुलर वाइंड अप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें बड़े इन्वेस्टर हो या छोटे इन्वेस्टर हो एक फियर लगी ही रहती है। ठीक है, तो हम लेके आए आपके लिए 2026 का रोड मैप कि सिल्वर में करें तो क्या करें। निफ्टी में करेक्शन मोड होगा, करेक्शन कब स्टार्ट होगा, क्रैश होगा या करेक्शंस होगा, ये सब एक इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो एक दुविधा रहती है। ठीक है, तो उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और कोई भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर से आप गाइड ले रहे हो या पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर से आप गाइड ले रहे हो या कोई पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस का एक्सपर्ट से आप ट्रेन हो रहे हो तो उसको कम से कम पूछा कीजिए। कोई भी स्ट्रेटजी आप लर्न कर रहे हो, जब चीज़ों को लर्न कर रहे हो तो कम से कम वो स्ट्रेटजी पे कम से कम 10 से 15 बैक टेस्ट करने की, 10 से 15 साल की बैक टेस्ट करने की आदत रखिए। जब आप 10 साल की डेटा को देखोगे, एनालाइज करोगे, उसमें से अगर मान लो 70% भी आपको सही वो सेटअप चल रहा है तभी जाके बिलीव करने की कोशिश करिए कि नहीं रैंडमली या ब्लाइंड माइंड पे मत फेथ रखिए। कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट हो, ठीक है, जैसे आपने देखा अभी रिसेंटली अवधूत साइडेसर का केस, ठीक है, सब लोग ने सुना ही होगा। ठीक है, तो कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट को वो चूज करने से पहले वो पर्टिकुलर कौन सी स्ट्रेटजी पे लर्न करवा रहा है, वो स्ट्रेटजी क्या सही मायने में बैक टेस्ट करके देखने की कोशिश करिए। ठीक है, तभी जाके बिलीवनेस, तभी जाके एक बिलीवनेस आएगी और तभी जाके आपकी कैपिटल अच्छी तरह राइज हो पाएगी। ठीक है, और या पर्टिकुलर आप देखना चाहते हो कि भाई पर्टिकुलर हमारा जो टेक्निकल गुरु है उनकी बर्थ डेट ले लीजिए, बर्थ डेट के हिसाब बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम ले लीजिए और लोकेशन ले लीजिए, वो डाल के देखिए कि उनकी 8वें घर की पावर क्या है, क्योंकि जो 8वां घर होता है वो सीक्रेट हाउस होता है और सीक्रेट नॉलेज का होता है और उनका जुपिटर कहीं अफ्लिक्टेड तो नहीं है या पर्टिकुलर 8वां घर कोई पर्टिकुलर अच्छे प्लेनेट से पड़ा हुआ नहीं। एलन मस्क आपको एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क सर को ले लो कि एलन मस्क की हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है कि इतना नॉलेजेबल से बंदा और इतना रीच। ठीक है, 8वें घर में देख ली राहु एंड मार्स श्रवण नक्षत्र के मोमेंटम बना के हैं। ठीक है, तो ये है पावर। ठीक है, तो 8वें घर में क्या पावर, सीक्रेट हाउस में क्या पावर है वो पहले समझिए, अंडरस्टैंड करिए। देन आफ्टर कोई भी गुरु को चूज करने से पहले ये चीज़ें तलाशना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पर्टिकुलर गुरु पे आप कैपिटल को वो देने की कोशिश कर रहे हो तो आपका 5 मिनट्स बहुत ही कीमती होगा जब जाके आप बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ लोकेशन डाल के भी अगर वो चीज़ें चेक करते हो तो। ठीक है, तो वो कितने, वो पर्टिकुलर गुरु में कितने एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्टाइज के लिए वीनस को भी देखा करिए। ठीक है, वो पर्टिकुलर कितनी शार्प से वो रिप्रेजेंट कर रहा है या वो पर्टिकुलर उसमें कितनी सच्चाई है, तो वो जुपिटर और वीनस या 8वें घर से काफ़ी कुछ चीज़ें डिकोड हो जाती है। तो ये देखने की जरूरत कीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे भाई सिल्वर 2026 में
करें तो क्या करें, 1,96,000 का लेवल सस्टेन हो गया, 2 लाख का लेवल भी क्रॉस ओवर करने के बाद सस्टेन हो रहा है। तो ऊपर में ऐसे कौन से लेवल दिखेंगे, तो 3,17,800 हमारा सिल्वर का 2026 के लिए ये लेवल है, 3,17,811। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्या है ऐसा, ठीक है। तो आप कोई भी पर्टिकुलर मेरी पुरानी वीडियो में जाके भी, गोल्ड एंड सिल्वर की कोई भी वीडियो में जाके आप देखिए, मैं कंटिन्यूसली आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भरणी कृतिका को 27 नक्षत्र होते हैं, भरणी कृतिका, पुष्य, पुनर्वसु, चित्रा, धनिष्ठा, इस नक्षत्र से मेलिफिक प्लैनेट की ट्रांजिट होती है, तो एक राइज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। या पर्टिकुलर जुपिटर की ट्रांजिट होती है तो भी एक अच्छा खासा राइज है। ये पर्टिकुलर डाटा हम ऑलरेडी 10 ईयर की या 5 to 7 ईयर की डाटा ऑलरेडी बैक टेस्ट करने के बाद ये इतनी गट स्पेलिंग के साथ बोलने की कोशिश करते हैं कि भरणी कृतिका, पुष्य, पुनर्वसु, चित्रा, धनिष्ठा आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। बैक टेस्ट के लिए आपके पास टूल होना चाहिए, इस तरह का टूल्स आप देख सकते हो। हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर का एक टूल है जहाँ से हम वो जो कोई भी रैंडमली आप 30 ईयर की डाटा देखना चाहते हो, कि मान लो कोई एक डाटा देखना चाहते हो कि भाई निफ्टी में सैटर्न और जुपिटर की 90 डिग्री का एस्पेक्ट हो रहा था, कब क्या हुआ था, सैटर्न एंड मार्स का 90 डिग्री का एस्पेक्ट हुआ तो तब क्या हुआ था। तो आप एक सिंगल क्लिक में विद इन 15 मिनट्स में ये सब डाटा को एनालाइज कर सकते हो, मगर वो कब जाके हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोई पर्टिकुलर टूल आप यूज एंड थ्रो कर पा रहे हो, ठीक है। यूज एंड उसका यूज़ सही तरह से कर पाते हो, कंडीशंस आपको नोन होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह से जुपिटर की ट्रांजिट इस नक्षत्रों से होती है, तो 2026 में जुपिटर की ट्रांजिट पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में होगी, और उसके साथ साथ सन एंड मार्स का जब भी इस नक्षत्रों पे वेधा या पर्टिकुलर ट्रांजिट होगा तो भी अच्छी खासी राइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ड्यूरेशन है, तो जनवरी मंथ में 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में एक अच्छी राइज देखने को मिलेगी। मैं ऐसे ही ये रैंडमली चीज़ें नहीं कह रहा, आप पास्ट में भी जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल्स पे। 30 अगस्त को हमने क्लियरली आपको गाइड किया हुआ था, जब सिल्वर गोल्ड चल रहा था करीबन 1 लाख के अराउंड, तभी जाके मैंने क्लियरली आपको गाइड किया हुआ था, ठीक है। और वहाँ क्लियरली बोला हुआ था कि काफ़ी अच्छी जिस तरह की सिनारियो आपको लास्ट 10 मंथ में नहीं मिली, वैसी सिनारियो गोल्ड एंड सिल्वर में आपको देखने को मिलेगी, और वाकईदा सितंबर मंथ में वो राइज आपको देखने को मिली, ठीक है, एक सडन राइज। फॉरकास्ट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कई सारे यूट्यूबर्स आपको फॉरकास्ट करके देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में राइज होगा या डाउन होगा, मगर वो कह नहीं पाते कि कब जाके मोमेंटम दिखेगी। तो मोमेंटम बहुत ही मायने करता है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड्स में मैक्सिमम रिटर्न हम मिल सकते हैं। जैसे हमने 2024 की एक फॉरकास्ट करके रखी है कि भाई 2024 में बैकटेस्ट करके रखी है कि जुपिटर मेलेफिक प्लैनेट की ट्रांजिट जब पुष्य एंड पुनर्वसु नक्षत्र से हुई थी, जैसे तब जाके क्या राइज हुआ था, जुलाई एंड अगस्त 2024 में आप जाके देख सकते हो। गोल्ड में करीबन 2100 पॉइंट्स की राइज हुई थी, और सेम अगस्त मंथ में भी 5431 पॉइंट्स की राइज हुई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे सन एंड मार्स की ट्रांजिट इस नक्षत्रों से हो रही थी, और सिल्वर के में भी आप देखोगे अगस्त मंथ में 8900 पॉइंट्स की राइज हुई थी। तो कुछ ईयर की डाटा जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक कोई भी स्ट्रेटजी हो, फाइनेंशियल वैल्यू हो या एस्ट्रोलॉजी वैल्यू हो या पर्टिकुलर टेक्निकल वैल्यू, कभी भी लीनियस नहीं आएगी, और या आपकी कैपिटल सही मायने में रखें राइज नहीं हो पाएगी। इसलिए बैक टेस्ट बहुत ही मायने करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने वो प्रूव कर दिया है, और 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में काफ़ी अच्छा राइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन से भी काफ़ी अच्छा आप गेन कर सकते हो, ठीक है। और रही बात निफ्टी में, तो निफ्टी में करें तो क्या करें, क्योंकि कई कन्फ्यूजन है, मगर हमारी यूट्यूब चैनल में भी आपने लास्ट सीरीज देखी थी कि जब मार्केट ऑनलाइन टाइम हाई को टच करी थी 26,300 के अराउंड, और देन आफ्टर मार्केट ने करेक्शंस भी ली, तब हमने क्लियरली गाइड बोला हुआ था कि भाई दिसंबर मंथ के स्टार्टअप में कि भाई आफ्टर 23 दिसंबर के बाद ही मार्केट में काफ़ी अच्छी रही,
और मार्केट अभी एट प्रेजेंट मार्केट नैरो रेंज में ही चलेगी। ठीक है, क्यों हमने बोला हुआ था, क्योंकि मर्क्यूरी का इंफीरियर कंजक्शंस हुआ है, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट टोटल मर्क्यूरी की सिनोडिक साइकिल से वो करीबन 115 दिन की रहती है, उसका जो फर्स्ट फेज होता है वो एक मार्केट बहुत ही स्लो रहती है। तो जो सेकंड फेज है उसका 23 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और करीबन फरवरी के एंड मंथ तक। ठीक है, वहाँ आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई, वहाँ हमने क्लियरली गाइड किया हुआ था वॉलेटिलिटी जब जाके होती है तभी जाके अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन निफ्टी से कब जाके रखनी है, मार्केट एक रेंज बाउंड है, आप देख रहे हो करीबन लास्ट 15 दिन से मार्केट एक रेंज बाउंड है। वहाँ हमने क्लियरली गाइड बोला कि निफ्टी में जो भी मोमेंटम होगी, मोमेंटम बहुत ही मायने करती है, तो जो भी मोमेंटम होगी वो मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी आफ्टर 23 या 24 दिसंबर के बाद ही। वहाँ आप जाके भी देख सकते हो, हमने क्लियरली बोला। और आप देख पा रहे हो कि लास्ट 15 डेज से मार्केट एक रेंज बाउंड है, 25,700 से लेके 26,300 की एक नैरो रेंज में चल रही है मार्केट। ब्रेकआउट कब होगा, ठीक है, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो ये ब्रेकआउट फेज में मर्क्यूरी की सिनोनिक साइकिल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। वहाँ भी हमने क्लियरली आपको सिनोनिक साइकिल के किस तरह से फेज रहती है वो सभी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, वहाँ जाके भी आप पुराने वीडियो में देख सकते हो। तो वो कब जाके अब करेक्शंस हो सकती है। ठीक है, पहला लेवल्स क्या रहेगा, तो हमने लास्ट वीडियो में भी बोला हुआ है कि 25,343 हमारा फर्स्ट टारगेट है, कब जाके मिले। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लीजिए कि 27 दिसंबर से लेके 10 जनवरी 27 दिसंबर से 10 जनवरी जो करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिमेंडस करेक्शंस देखने को मिलेंगे आपको। और 27 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि 7 अप्रैल का एक चार्ट है, निफ्टी BSE की लिस्टिंग डेट है। ठीक है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ देख पा रहे हो कि सन से सभी प्लैनेट की जो डिस्टेंस है, बर्थ के प्लैनेट से ट्रांजिट के सन से डिस्टेंस, सभी प्लैनेट की डिस्टेंस नेगेटिव पड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी। शायद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी 27 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में। ठीक है, मैसिव करेक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा पक्का वादा है। तो इस तरह की करेक्शंस अब करें तो क्या करें, 25,343 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो बॉटम में याद रखिए 24,476 सेकंड टारगेट हमारा रहेगा। और नवंबर जो भी मेजर क्रैश है, क्रैश वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्रैश है आपको नवंबर 26 के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिए। जो भी आपकी पोर्टफोलियो की वाइंड अप है, बड़ी पोर्टफोलियो है आपके पास, तो नवंबर 26 के बाद, नवंबर 26 से स्टार्टअप होगी, वो कौन सी डेट्स रहेगी, कौन सा मंथ और कौन सा डेट रहेगा, वो हम टाइमली अपडेट्स करेंगे। ये हमारी टोटली फॉरकास्ट है जनवरी फरवरी के लिए ही। ठीक है, तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एक मोमेंटम, सही मायने में मोमेंटम जोन आपको पता चलेगा। करेक्शंस देखने को मिलेगी, मगर वो करेक्शंस कौन से ड्यूरेशन में होगी, तो 27 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी और 27 जनवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में आपको एक करेक्शंस देखने को मिलेगी। इसके पीछे की रीज़न क्या है, और टाइमली हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेवल है 25,343, उसके नीचे की 2-3 क्लोजिंग्स 24,476, यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर कट व्यू है। और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मान लो कि आफ्टर 15 फरवरी के बाद क्या राइज देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो पर्टिकुलर गिरते हुए मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स को पिक ऑन किया जाए जिससे आप बेटर वे में अर्न कर पाओ। ठीक है, तो कुछ स्कैनर्स हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह की स्कैनर, कोई भी प्लैनेट्स, कोई भी साइन, कोई भी नक्षत्र, नवमांस की कंडीशन डाल के, दशा या पुक्ति डाल के आप सर्च कर सकते हो। कुछ ऐसे
स्टॉक्स है जो हम इस स्कैनर्स के जरिए फाइंड करते हैं, वो स्टॉक्स के नाम अनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ यूएस स्टॉक्स है, कुछ इंडियन स्टॉक्स है, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में भी कई अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स है, ठीक है। तो वो सभी स्टॉक्स के कुछ टिकर कोड में अनाउंस कर रहा हूँ, तो वो टिकर कोड को नोट करिए, क्या परफॉर्मेंस है 7 to 8 मंथ्स में, और ये पर्टिकुलर स्कैनर की क्या ब्यूटी है वो मैं इसके जरिए आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ टिकर्स हैं, यूएस स्टॉक्स के कुछ टिकर है मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ। और ORIC, DKNG, ANAB और BCAB, ठीक है। तो कुछ टिकर्स मैंने अनाउंस किए हुए। ORIC, DKNG थर्ड स्टॉक से, BCAB और फोर्थ स्टॉक है ANAB, ठीक है। तो ये टिकर्स आप जाके देख सकते हो। कुछ इस तरह के स्टॉक्स विद इन 1 आवर्स में हम फाइंड करके इस स्कैनर के जरिए जिसकी परफॉर्मेंस लास्ट 7 मंथ में आप, ये जो मैंने 4 स्टॉक्स यूएस स्टॉक्स अनाउंस किए वो सभी स्टॉक्स में लास्ट 7 मंथ में मोर देन 100% की रिटर्न मिली, ठीक है, ये इस स्कैनर के जरिए। और एक इंडियन स्टॉक्स भी आपको अनाउंस कर रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। तो MCX, ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। 2 ऐसे स्टॉक्स में, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं। अगर आप भी 2026 के लिए प्लान कर रहे हो तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए, मोमेंटम स्टॉक्स, ठीक है। और जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, और बड़े प्लेयर हैं उनके लिए MCX 2026 के लिए बेटर, ठीक है। तो पर्टिकुलर और करेक्शन मोड है, मगर कब जाके है तो 27 दिसंबर से लेके 10 जनवरी, और 27 जनवरी से लेके 15 फरवरी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी 27 जनवरी से लेके 15 फरवरी। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल से आप काम कर रहे हो तो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए। राधे राधे। और जो भी इंट्राडे लवर्स हैं या पर्टिकुलर स्टॉक ऑप्शंस लवर्स हैं, जो इंट्राडे स्टॉक ऑप्शंस, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको टाइमली अपडेट किए जाएंगे। जो भी स्टॉक ऑप्शन लवर्स है या आपके फ्रेंड्स भी स्टॉक ऑप्शन लवर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसके उनको भी बेनिफिट्स हो गए। लास्ट वीक में भी आप मेरी कुछ वीडियोस थी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। PNB और UPL की पुट हमने दी थी, दोनों 2x हुए, ठीक है। तो वैसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए और वैसे ही फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के फंडे जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।